झारखंड में डीजीपी पर सियासत गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड देश का पहला राज्य है जो 2 दिनों से डीजीपी विहीन है। उन्होंने सरकार से पूछा कि जिसे 26 महीने निलंबित रखा, आखिर क्या खूबी है कि उसे फिर से डीजीपी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। डीजीपी पर सियासी बवाल, बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, डीजीपी विहीन है झारखंड। यानी हम कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन हो गया। 30 अप्रैल को रिटायर हो गए अनुराग गुप्ता। भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही लिखी थी चिट्ठी। आखिर किस हैसियत से मीटिंग कर रहे हैं अनुराग गुप्ता? आखिर अनुराग गुप्ता में क्या है खूबी? भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। जो व्यक्ति 26 महीने तक निलंबित रहा, उसे फिर से डीजीपी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों? यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए जो एड़ी चोटी का लगाए हुए हैं। झारखंड में डीजीपी पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 2 दिनों से झारखंड डीजीपी विहीन है। उन्होंने कहा कि अनुराग गुप्ता द्वारा जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वे पूरी तरह असंवैधानिक हैं। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता पर कई और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से राज्य में कोयला चोरी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। अनुराग गुप्ता पर मगध यूनिवर्सिटी में 420 का आरोप। अनुराग गुप्ता पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप। हेमंत सोरेन ने खुद 26 महीने तक अनुराग गुप्ता को निलंबित रखा। भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति राज्य सरकार ने नहीं दी। ईडी के गवाहों को जेल में डाला गया। ईडी के अधिकारियों पर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं, कोयला चोरी में बेतहाशा वृद्धि है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब तक 10 से ज्यादा सरकारी लोगों पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए ईडी ने झारखंड सरकार को अनुरोध भेजा हुआ है, लेकिन एक भी मामले में झारखंड सरकार ने अब तक सैंक्शन नहीं दिया। अब समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच, कि आप करप्शन से हमें बचाओ, और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे हैं, ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। बाबूलाल मरांडी के आरोप पर कांग्रेस ने कहा है कि अनुराग गुप्ता अब भी झारखंड के डीजीपी हैं। प्रदीप यादव ने बाबूलाल पर निशाना साधा। केंद्र ने क्या कहा वो एक अलग विषय है, लेकिन राज्य के नजर में, राज्य के नोटिफिकेशन में आज डीजीपी है और डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए मीटिंग कर रहे हैं। और हमें लगता है कि बाबूलाल जी को जो बात सुनी हुई कही हुई रहती है, दूसरे के कहने पर चलने वाले लोग इसी तरह कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। उनको अपनी ओर से और अपने चिंतन से बोलना चाहिए। जब सरकार ने अपनी तरफ से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जब तक उस प्रस्ताव पे कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक वो अपने पद पर बने हैं। और हमको लगता है कि जो नियमावली है उस अनुसार उनका जो कार्यकाल या कार्य करने का जो भी समय है वो वैध है, और इसलिए सरकार उसको अपने पद पर बनाए हुए है। अब आगे जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसको पूरी की जाएगी। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2025 थी, लेकिन नई नियमावली के तहत हेमंत सरकार ने उन्हें 2 साल के लिए डीजीपी पद पर नियुक्त किया है।
लेकिन केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार को अस्वीकार कर दिया है और 30 अप्रैल 2025 को ही सेवानिवृत्त करने को कहा। लेकिन राज्य सरकार ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखने का फैसला लिया है, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि राकेश और विपिन की रिपोर्ट। तो डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। सवाल यह उठाया गया है कि जब 30 अप्रैल को उनकी रिटायरमेंट हो गई है, यानी 30 अप्रैल को उनकी सेवा अवधि खत्म हो गई, उसके बाद से आखिरकार किस हैसियत से अनुराग गुप्ता मीटिंग कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए इधर सत्ता पक्ष की ओर से कहना है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि वो अगले 2 साल तक डीजीपी रहेंगे और उसी हैसियत से ये तमाम मीटिंग कर रहे हैं, डीजीपी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब जिस पत्र का जिक्र हो रहा है, 22 अप्रैल को केंद्र सरकार की ओर से एक पत्र भेजा गया था राज्य सरकार को, जिसमें जिक्र किया गया था कि अनुराग गुप्ता के सेवा अवधि विस्तार पर पूरी तरह से इनकार है। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी जुड़ गए। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। आजसू से हमारे साथ परवाज खान जी जुड़ गए। परवाज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और अनीता यादव हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, आज जो सवाल बाबूलाल मरांडी जी की ओर से उठाए गए हैं, निश्चित तौर पर अगर नियमावली देखा जाए और भारत सरकार के पत्र में जिस नियमावली का जिक्र किया गया है उसको लेकर अगर मान लिया जाए तो 30 अप्रैल को अनुराग गुप्ता का कार्यकाल समाप्त हो गया है। लेकिन अगर राज्य सरकार की माने, राज्य सरकार का कहना है कि जब अनुराग गुप्ता डीजीपी नियुक्त किए गए थे उस वक्त जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी उसके अनुसार अगले 2 साल तक वो डीजीपी हैं, इस हैसियत से वो काम कर रहे हैं। रमाकांत जी। जी नमस्कार। देखिए, राज्य सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राज्य को लूटना है भ्रष्ट अधिकारियों के माध्यम से, और यही बातें हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और माननीय बाबूलाल जी हमेशा से उठा रहे हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को कान में जूं नहीं रेंग रही है। और जिस तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है उसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण वही है। आप भारत के अंदर हैं, न कि झारखंड के अंदर भारत है, ये बात भी झारखंड की सरकार को समझनी चाहिए। बिल्कुल। जब यहाँ पे समवर्ती सूची का जब मामला आता है तो ये जानना चाहिए कि जब नियमावली पहले से बनी हुई है, सिस्टम बनाए हुए हैं संविधान में, उसके उल्लेखित हैं, बावजूद राज्य सरकार वे कमजोरी को देखते, कानून में कहां पे जरा सा कमजोरी हो या ये कानून के साथ ये मिलते जुलते ये इस व्यवस्था को देखते हैं कि हम कहां पर उसका शिथिल करें नियम को और नया कानून बनाएं, कैबिनेट में लाएं और भ्रष्ट अधिकारियों को वहां पे बैठाएं और राज्य में लूट कैसे करें, ये इनकी शुरू से ही मंशा रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भ्रष्टाचार से इन तीनों पार्टियों का पुराना नाता रहा है और इसका जवाब इनको मिलते रहा है। ऐसा नहीं है कि इनका जवाब नहीं मिला है। बाबूलाल जी को न कोई किसी अधिकारी से एलर्जी है, न भारतीय जनता पार्टी को किसी अधिकारी से एलर्जी है। हम तो ये चाहते हैं, चाहे वो पूजा सिंघल हो, चाहे छवि रंजन हो, चाहे वो डीजीपी अनुराग गुप्ता जी हो, कोई भी हो, इनका एक मामले नहीं कई मामले हैं। और भ्रष्टाचार में ऐसे मामले में है जहां 420 का मामला से लेकर के वित्तीय घोटाले से लेकर के हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर के कई ऐसे मामले हैं। और ऐसी बातें भी नहीं है कि इन अधिकारी के अलावे अन्य अधिकारी नहीं है झारखंड में, कई वरिष्ठ अधिकारी महकमा वहां पे मौजूद हैं, लेकिन इस सरकार को उनकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा खनन और उत्खनन का अवैध ढुलाई करनी है, लूट मचानी है। जब जब ये सरकार बनी है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तब तक यहां पे ये लूट हमेशा से बनी रही है। और जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और ये राष्ट्रीय जनता दल तो भ्रष्टाचार
का एक बहुत बड़ा महासमुंदर है वो। बिहार के मामले में आप देखेंगे तो वे सभी उनके जो स्थितियां बनी हुई है और उसका भुक्तभोगी भी वो रहे हैं, लेकिन ये सरकार बाज नहीं आ रही है। अरे भैया, आप तो कह रहे हैं ना कि आप केंद्र सरकार करी कि 22 तारीख को आपने पत्र भेजा, पत्र मिल गया आपको, चीफ सेक्रेटरी को मिला, आपके संज्ञान में है मामला, रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गया है, बावजूद आपने उनको बनाए हुए हैं। इसलिए आप देख लीजिए कल और माझी में घटना घटी, इससे पहले 1 महीना का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कानून व्यवस्था का, और बालू की जो लूट हो रही है, कोयले की जो लूट है, रामगढ़ में ही देख लीजिए, और सभी जगह अधिकांशतः ऐसे भ्रष्टाचारियों एसपी को या डीसी को बैठाया जा रहा है जो प्रमोटी है, और भारी मात्रा में वो, चूंकि हेमंत सोरेन जी के साथ उनका पुराना रिश्ता है और डीजीपी के साथ कौन सा अंतरंग इनके भ्रष्टाचार का गठजोड़ कौन सा मामला है, ये तो रिश्ता टूट ही नहीं रहा है। इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए ये तो बात की विषय है, लेकिन राज्य को नहीं बचा रहे हैं। ये बाहर केवल जा रहे हैं, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, लूटने के लिए यहां ब्यूरोक्रेट्स को छोड़े हुए हैं और उनको उनका हिस्सा मिल रहा है। चलिए देखिए, तरीके से यहाँ अवैध खेती कराई गई, लगाया, निश्चित तौर पर यह गंभीर आरोप है, या आरोप राज्य सरकार पर हो या आरोप डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर हो। सीधे तौर पर यह कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि इस कानून में लूप होल की तलाश राज्य सरकार करती रहती है और ये कोशिश में रहती है कि कैसे अधिकारियों के जरिए राज्य के संपदा को लूटा जाए। हम बात करेंगे रमाकांत जी इस पर, और सत्ता पक्ष से भी इस पर जवाब लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद जी जुड़ चुके हैं। जेबी तुबिद जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। देखिए, 22 अप्रैल को एक पत्र भेजा जाता है केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को कि अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि विस्तार पर इंकार है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके हिसाब से वो डीजीपी बने रहेंगे। नियम क्या कहता है जेबी तुबिद जी, इसको पहले बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले ये हम लोगों को समझना होगा कि भारतीय पुलिस सेवा के नियुक्ति पदाधिकारी भारत सरकार है। कोई राज्य सरकार किसी भी भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सकती, और इसलिए ये प्रत्येक राज्य में काडर दिए जाते हैं, और जो डीजीपी का पद है वो एक काडर पद है, और इनकी सेवाओं नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक जो भी प्रक्रियाएं हैं, नियुक्ति की, प्रोन्नति की प्रणेकताएं हैं, दंड के प्रावधान हैं, सेवानिवृत्ति के प्रावधान है, ये अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत चलते हैं। और इसलिए भारत सरकार जब किसी विषय पर किसी पदाधिकारी की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्देश देती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को उसका पालन करना पड़ेगा। और इसलिए अगर भारत सरकार ने कोई निर्देश दिए हैं तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसे मानना चाहिए। और इसके इतर आपकी जानकारी में आप अवगत भी होंगे, प्रकाश सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ एक डिसाइड किया कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है उसको एक प्रक्रियाबद्ध किया है, और उस प्रक्रिया का पालन सभी राज्य और जो काडर कंट्रोलिंग हमारे भारत सरकार है उनके कई गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। उस गाइडलाइन के आधार पर ही हम पदाधिकारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति या अन्य प्रावधान हम अन्य कार्य करते हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिस नियुक्ति प्रक्रिया की बात हो रही है, नियमावली की बात हो रही है, सीधे तौर पर पूर्व गृह सचिव का यह कहना है कि नियुक्ति से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक का नियम सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में है। इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो सीधे तौर पर जिन बिंदुओं का जिक्र पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद के द्वारा किया गया है, जिस नियमावली का जिक्र किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम सवालों के जवाब सत्ता पक्ष से लिए जाएंगे। सियासी गलियारे में इस वक्त चर्चा का विषय डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवा अवधि को लेकर है। सीधे तौर पर अगर नोटिफिकेशन की बात कर ली जाए तो दूसरे बिंदु सामने आते हैं, और नियमावली की बात की जाए तो दूसरे बिंदु सामने आते हैं। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ है, कांग्रेस का रुख करते हैं, सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, सीधे तौर पर पूर्व गृह सचिव का कहना है कि जो नियमावली है उसके तहत नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक तय करती है आईपीएस अधिकारियों की केंद्र सरकार, और जो संघीय ढांचा है उसके अनुसार केंद्र सरकार जो आदेश देती है वो राज्य सरकार को मानना होगा। उस आदेश के अनुसार तो फिलहाल राज्य डीजीपी विहीन है ना?
श्री जेबी द्विवेदी जो पूर्व गृह सचिव और अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यह भी स्पष्ट करना चाहिए जी। और जो प्रमुख बातें आ रही है, श्री अनुराग गुप्ता जी जो वर्तमान में झारखंड के डीजीपी हैं, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जब मुख्यमंत्री 2014 से 2019 तक श्री रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो अनुराग गुप्ता जी महत्वपूर्ण पदों पर इस राज्य में रहे। और आज बाबूलाल मरांडी जी को दिक्कत किस बात की हो रही है, हमारे साथी भाजपा के बता रहे थे। अनुराग गुप्ता जी ने इस राज्य को शपथ लिया था, संकल्प लिया था कि हम नक्सल मुक्त करेंगे, और आज नक्सल मुक्त की ओर झारखंड बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर है। अनुराग गुप्ता जी ने अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया है, और इसलिए मैं बात दावे के साथ बता रहा हूं कि आपको पता है कि आज से 20 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट झारखंड के एवज में नहीं, उत्तर प्रदेश के एवज में कहा था। तो आज इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बेहतर परिस्थिति में है। और बाबूलाल मरांडी जी ऐसे व्यक्ति हैं, श्री बाबूलाल मरांडी जी जो यह बात कह रहे हैं, उनके बारे में मैं आपके चैनल से आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अनुराग गुप्ता जी अच्छे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि आपका हमारा नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने कर चुका है कि उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। उस आधार पर सारी मीटिंग कर रहे हैं और काम इस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त तंदुरुस्त करने के लिए कर रहे हैं। अब बात बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं, तो आप यह बताइए कि जब उनका अवकाश प्राप्त का तिथि 30 अप्रैल होता है और 22 तारीख को ही भारत सरकार आवेदन भेज दे रही है, तो इसका एक राजनीतिकरण इसको किया जा रहा है। और राजनीतिकरण इसका किया जा रहा है। 30 अप्रैल को आप इतना क्या हड़बड़ाहट होगी भारत सरकार को, जो 22 अप्रैल को ही भेज दे रहे हैं कि इनका अवकाश प्राप्त, इनको आगे एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी वह व्यक्ति हैं जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहते हुए, और जब उन्होंने भाजपा छोड़ा 2006 से 2020 तक 14 अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, नहीं मतलब इसी मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अवधि विस्तार को लेकर राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा गया था? मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं कि अभी आपका सुप्रियो भट्टाचार्य ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं। हम जो महत्वपूर्ण मुद्दा पढ़ा रहे थे, बाबूलाल मरांडी जी भ्रष्टाचार का जो लगातार आरोप लगा रहे थे कि 2006 से 2020 तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, और वो तीसरी और गांव प्रखंड जो गिरिडीह में आता है वहां से बिलोंग करते हैं, और वहां के मुसलमानों को और इस राज्य के मुसलमानों को लगातार यह कहते रहे कि हम मस्जिद से कूद जाएंगे, ताजमहल से कूद जाएंगे, किसी जगह से कूद जाएंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। इस बाबूलाल मरांडी की बात में, कथनी में बहुत फर्क है, और इस राज्य के लोग अब इनकी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए कि ये व्यक्ति बिल्कुल अविश्वसनीय है। भारतीय जनता पार्टी में भी इनकी साख नहीं रह गई। आप किसी भी मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। आप कह रहे हैं आयुष जी कोयला का लूट, हम नहीं कह रहे हैं, बाबूलाल जी कह रहे हैं। मैं आपका विस्तार से बताता हूं। इस राज्य में 5 लोकसभा आता है जो कोयला से संबंधित है। धनबाद आता है, धनबाद में 1990 से आज तक सांसद भारतीय जनता पार्टी की। गिरिडीह में 1990 से आज तक भारतीय जनता पार्टी और आजसू की सांसद। हजारीबाग कोयला का क्षेत्र है, लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी की सांसद। आप देखेंगे रांची लोकसभा में भी, रांची लोकसभा में कोयला का क्षेत्र आता है, लगातार आप देखेंगे 2 बार आपका हुए हैं हमारे आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, लगातार 30-35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद। आप देखिए चतरा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद। तो जहां पूरी तरह से लूट में भारतीय जनता पार्टी वहां पर संलिप्त है, इन्वॉल्व है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां से अभी तत्काल आप देखे होंगे कि गिरिडीह के आजसू के सांसद और धनबाद के सांसद डुल्लू महतो में गोली, उनके समर्थकों में गोली, डंडा, कार्यालय को भी जलाया गया। माना आपके बात को, आपने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर और सांसदों पर आरोप लगाया है कि देखिए कोयले का अवैध खनन जिस तरीके से चल रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सांसद का हाथ हो सकता है। लेकिन एक और सवाल तो इसमें खड़ा होता है ना कि कोयला लदी गाड़ियां जब सड़कों पर आते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस तो आपके जिम्मे है, आप कार्रवाई कर लेते। अगर मैं वही उसी बात पर आ रहा हूं कि जहां जरूरत कार्रवाई की कार्रवाई होता ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सामने क्यों नहीं आती है, वह क्यों नहीं बताने का काम करती है? वह बिल्कुल कहीं ना कहीं वो संलिप्त है, इन्वॉल्व है। वही तो मैं बात बताना चाहता हूं आयुष जी कि आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी को किनारे कर दिया। अब इस राज्य को केंद्र बिंदु बनाकर लगातार राजनीति करना, लगातार झूठ बोलना, झूठ बोल रहे हैं आप लगातार बाबूलाल मरांडी जी। तो इनकी बात
में विश्वसनीयता नहीं, इनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। चलिए, कोई बात पर विश्वास नहीं करता। नियमावली की बात हो रही थी, आएंगे प्रभात जी आपके पास, अनीता जी आपके पास भी आएंगे। जेबी तुबिद जी हमारे साथ है, पूर्व गृह सचिव है, मौजूदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन सवाल उनसे उस हैसियत से पूछा जाएगा चूंकि वो गृह सचिव रह चुके हैं, नियमों की जानकारी हमसे बेहतर उनको है, तो वो जानकारियां साझा की जाएगी। देखिए, नियमावली की बात कर रहे थे आप, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का हवाला देते हुए राज्य सरकार का यह कहना है जेबी तुबिद जी कि जब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल अपने डीजीपी को खुद नियुक्त कर सकती है, हम पैनल क्यों भेजे केंद्र सरकार को? हम भी वो क्षमता रखते हैं कि हम अपने डीजीपी को नियुक्त कर सके। नहीं, वो बात राज्य देखिए, ये तो नियम की बात है ना जी। कौन पॉलिटिकल बात नहीं है। ये पॉलिटिकल बात नहीं है। कोई राज्य सरकार कुछ अगर कर रही है तो जो अभी के प्रावधान है और अभी का जो केस लॉ है और नियुक्ति की जो प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया का पालन करना सभी राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। और ये अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भारतीय संविधान में बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो इसलिए हम सभी लोगों को यह समझना होगा कि अगर आप केवल डीजीपी का मुद्दा नहीं है या मुख्य सचिव का मुद्दा नहीं है, हमारे इस राज्य में ही बहुत सारे अच्छे पदाधिकारी रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके प्रस्तावों को राज्य सरकार ने उनके एक्सटेंशन के लिए, उनकी सेवा अवधि विस्तार के लिए पूर्व में भी प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन भारत सरकार ने उसको नहीं माना, उस अवधि उसको एक्सटेंशन नहीं करने की बात कही। तो ऐसे परिस्थिति में पदाधिकारी रिटायर कर गए। सवाल ये उठता है कि केवल एक पदाधिकारी का मुद्दा नहीं है। इस राज्य में डिप्टी कलेक्टर्स हैं, इस राज्य में इंजीनियर इन चीफ हैं, इस राज्य में अभियंता प्रमुख हैं, इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के पदाधिकारी हैं, कई सेवाएं हैं। ये एक आदर्श पद है। मुख्य सचिव का पद और डीजीपी का पद एक आदर्श, एक मानक निर्धारित करता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो राज्य के 1.5 लाख से ज्यादा जो हमारे पदाधिकारी हैं इस राज्य में, सभी की अवधि विस्तार है, सभी अपने मन से चल रहे हैं, तो एक क्योटिक सिचुएशन हो जाता है। तो इसलिए हमको यह समझना होगा कि यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि कौन सा राज्य क्या कर रहा है, कौन ये कर रहे हैं, कौन नेता। कोई पदाधिकारी हमसे बहुत प्रिय हो सकते हैं, पदाधिकारी बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या ये राज्य सरकार जो हमारे संविधान के कानून हैं, संविधान के जो प्रावधान दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर निर्देश दिए गए हैं, इन नियमों का पालन करना चाहती है या नहीं। अगर वो पालन नहीं करना चाहती है तो इस तरह के चीजें तो हर सेवा में लागू हो जाएंगे। जो अपने मन के पदाधिकारी रखना चाहें वो रखें, जिसको चाहें एक्सटेंशन करें, जिसको जब चाहें उसको रिटायर करा दें, ऐसी बातें होंगी। और हमारा भारत का जो अकाउंटेंट जनरल है, जो हमारे पदाधिकारी, उनको फिर पे स्लिप देना बंद कर देगा। ये बात तो इतनी यहीं तक लिमिट नहीं है ना। लिमिट तो ये है कि सारे पदाधिकारी राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत से निकल रहा है। राज्य के कोई भी अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का वेतन जो है वो कोई राज्य के कॉफर से तो नहीं आ रहा है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे ऑडिट को भी तो जवाब देना होगा ना कि भाई किसी पदाधिकारी को आप 70 साल तक नौकरी लगाए हुए हैं। ये तो चलिए, बिल्कुल सीधे तौर पर अगर समझा जाए इस बात को तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है। अगर एक पदाधिकारी का कार्य अवधि है उसका एक्सटेंशन किया जाता है और भी पदाधिकारी है, वो भी पूछेंगे कि अगर उनका कार्य अवधि एक्सटेंशन हुआ यानी विस्तार हुआ है तो हमारा क्यों नहीं। एक कैओटिक सिचुएशन आ सकता है, जेबी तुबिद जी ने यह साफ तौर पर बताया है। और इसी के मद्देनजर जो संविधान में नियमावली है उसी के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है, उसी के अनुसार पत्र भेजा गया। जेबी तुबिद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां खासतौर पर नियमावली को लेकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। कई सवाल भी हैं जो लगातार सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर, उन सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्य अवधि विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार के लेटर के अनुसार उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है हमने तो नोटिफिकेशन जारी किया, उसके अनुसार वो तो डीजीपी बने हुए हैं। लेकिन अभी हम पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर एक नियमावली सब पदाधिकारियों के लिए तो इस नियम का पालन करना होगा। हम सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। अनीता यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, सीधे तौर पर जिस बिंदु का जिक्र किया है जेबी तुबिद जी ने कि लगातार कार्य अवधि विस्तार को लेकर अन्य पदाधिकारियों को लेकर भी केंद्र को पत्र लिखे जाते हैं, अवधि विस्तार नहीं मिलता है तो उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन अनुराग गुप्ता के समय में यह नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है जो अन्य पदाधिकारियों के समय में होता है? देखिए, मैं
सारी बातें ध्यान से सुन रही थी जी। और जो निचोड़ निकला है तो वो वही समझ में आता है कि ये जब यूपी में सरकार वहाँ डीजीपी नियुक्त करती है तो वहाँ मुद्दा नहीं बनता। वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि संविधान और कानून के उलट है, यहाँ पे संविधान और कानून का पालन नहीं किया जा रहा। ये मुद्दा तभी उठता है जब झारखंड में ये काम किया जाता है। और वही अनुराग गुप्ता जब बीजेपी के लिए कार्य करते हैं, पूजा सिंघल बीजेपी के लिए कार्य करती हैं, तो बहुत साफ चरित्र के होते हैं। जब बीजेपी के केंद्र के सरकार के द्वारा वो उनके इशारों पे कठपुतली की तरह नहीं नाचते तो वो आरोपी बन जाते हैं। किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो आप कटघरे में किसी को खड़ा नहीं कर सकते कि आप आरोप लगा दिए, इस समय अपराध बढ़ गया तो अनुराग गुप्ता अपराधियों से मिले हुए हैं। अरे महाराज, अगर ऐसे करे तब तो हम पूछ सकते हैं ना कि गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, फिर भी पुलवामा का आज तक कोई पता ही नहीं बता पाया कि कौन अपराधी था। अभी फिर पहलगांव में हो गया तो उस पर भी आपको किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं लिया, तो जिम्मेदारी तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पे बनती है, यानी वो आरोपी हैं। तो ऐसे आरोप अगर सिद्ध करने लगे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो है कि एक टारगेट किया हुआ है झारखंड का कि बिना वजह भी कोई मुद्दा बनाना है, सरकार को अस्थिर करना है, तो ये नियत भाजपा की अच्छी नहीं है और जनता जानती है, इसलिए इस बार इनको नकारी है। अच्छा, नहीं, एक सवाल है अनिता जी, नहीं मतलब आपने जो कहा उसी पर सवाल है, आपने जो कहा उसी पर सवाल है कि अवधि विस्तार पहली बार, जैसे वो बोल रहे थे कि अवधि विस्तार पहली बार किसी को नहीं दिया गया है, बहुत सारे लोगों के अच्छे काम को देखते हुए अवधि विस्तार दिया गया है। अगर अनुराग गुप्ता जी पर हमारी सरकार को विश्वास है तो उनको काम करने दिया जाना चाहिए, ना कि इस तरह का बवंडर उठाना चाहिए बिना वजह, बिना किसी सबूत के सिर्फ आप कटघरे में खड़ा कर दीजिए, या अभी तक यही आप करते आए हैं। तो ऐसे कर देने से, और एक माहौल जो अभी बना हुआ है, जैसे विपक्ष से कहा जा रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए कि अभी देश में एकता और अखंडता की जरूरत है, तो हम भी केंद्र सरकार को कहेंगे कि अभी राज्य सरकार को परेशान ना करके आप अपना ध्यान सबसे पहले इस ओर लगाइए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आप जो झारखंड चुनाव के समय हल्ला कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुस गए झारखंड में, वो गुजरात से निकल रहे हैं महाराज, आप ही निकाल रहे हैं पकड़ के। तो आप सबसे ज्यादा ध्यान, हम लोगों का ध्यान मत भटकाइए, ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान इस ओर लगाइए कि सीमाओं को सुरक्षित कीजिए, देश के नागरिकों को सुरक्षित कीजिए। अनुराग गुप्ता यही है, झारखंड यही है, और नियम बदलेगा तो यूपी के लिए भी बदलना चाहिए, पूरे देश के लिए, गुजरात के लिए भी बदलना चाहिए। अगर आप वहां पे ये कानून जिस तरह से यहाँ पर लागू करना चाहते हैं वहां लागू कर लीजिएगा, तो आपका हक बनता है, आप हमसे भी उस चीज का उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, सीधे तौर पर एक ही सवाल का जवाब आया है कि अगर अवधि विस्तार की रोक लगनी चाहिए तो पूरे देश में लगनी चाहिए, और इस वक्त केंद्र सरकार का फोकस होना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान को आतंकवाद को सबक सिखाया जाए, आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए, ना कि इस पर कि राज्य सरकार में मौजूदा परिस्थिति क्या है। इन तमाम विषयों को लेकर हम सवाल का जवाब लेंगे। हम हादसों का रुख करते, परवाज खान जी हमारे साथ है। परवाज जी, देखिए, जो नियम झारखंड के लिए वही नियम उत्तर प्रदेश के लिए, वही पश्चिम बंगाल के लिए, वही गुजरात के लिए, यानी पूरे देश के लिए एक ही नियम है। अब सीधे तौर पर सवाल पूछा गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि यह पहली बार तो कोई अवधि विस्तार नहीं हो रहा है, इस बार परेशानी क्यों हो रही है केंद्र सरकार को? आयुष, देखिए, बड़ा धैर्यपूर्वक सबको सुना। बिल्कुल, देखिए, पुलिस सुधार के लिए अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़ा नाम आता है प्रकाश सिंह जी का, है ना। ये 2006 में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का एक जनहित याचिका में ये इसका आता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी हो, डीजीपी का जो कार्यकाल हो 2 साल का हो, साफ छवि और योग्यता आधारित और अनुभव के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। उसी को आप एक्सटेंशन लेके चलेंगे तो जुलाई 2018 को आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि राज्य सरकार को जब डीजीपी का पद अगर खाली होने लगता है तो राज्य सरकार को, केंद्र को, यूपीएससी को एक चिट्ठी लिखना पड़ता है कि हमारे यहाँ डीजीपी का पद खाली होने वाला है, इसके सृजन के लिए उनका सुझाव देना पड़ता है। ये कब दिए, कहाँ दिए, कैसे दिए, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी आप जो बात कर रहे थे कि इस तरह का जो अभी जिस तरह से बात कर रहे थे, कांग्रेस के मित्र भी बात कर रहे थे, तो हम एक ही सवाल पूछना चाहते हैं, ये जो डीजीपी महोदय हैं, जो दक्ष अधिकारी है, इनकी छवि को किसने खराब किया था? इनकी छवि को किसने खराब किया था? इन्हीं के पार्टी के विधायक ने स्टिंग ऑपरेशन किए थे। आप आज महीने तक निलंबित भी रखा गया था। आज आप भरोसा जता रहे हैं, तो आप तो स्टिंग करके आप तो उनकी छवि को खराब किए थे। और आप जब प्रकाश सिंह का जब केस पे आप देखेंगे तो उसमें साफ छवि और योग्यता और अनुभव की बात होती है।
जो पुलिस सुधार में आया था। तो ये सब चीज को तो आप खुद देख रहे हैं कि आप कहां से टिंटेड कर दे रहे हैं। लेकिन आप प्रकाश सिंह वर्सेस भारत सरकार का केस का जिस केस का जिक्र कर रहे हैं उसी केस का हवाला राज्य सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है। हवाला यह दिया जा रहा है कि जब प्रकाश सिंह के बारे में बात आती है तो यह कहा जाता है कि क्यों ना अनुराग गुप्ता की भी अवधि विस्तार हो, परेशानी कहां है। तो बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि छवि, उसमें छवि का भी उल्लेख किया गया है, उसमें योग्यता और अनुभव का। ये दक्ष अधिकारी का छवि किसने खराब किया था? प्रभाष जी, छवि कौन डिसाइड करेगा? छवि आप तो, मैं तो बोल रहा हूं कि कांग्रेस के ही नेता ने उनका स्टिंग ऑपरेशन करके उनका छवि खराब किया था, एक दक्ष अधिकारी का। उसके लेके आप किसको ब्लैक स्पॉट कौन किया था? अगर इस चीज को लेके आप जब इस तरह से आप बात कर रहे हैं और आप बात को गोल गोल घुमा रहे हैं और आप बात करते हैं कि सांसद का जिम्मेवारी होता है, लॉ एंड ऑर्डर क्या सांसद का जिम्मेवारी होता है? अवैध खनन का लेके सांसद की जिम्मेवारी होता है? अरे ये तो प्रशासन का जिम्मेवारी होता है। लेकिन आप बात को इधर से उधर लेके जा रहे हैं। आप इसी चीज में देखिएगा, आप इसे पिछला 3 साल पहले आप चले जाइएगा, जब आपका ये डीजीपी का जब के.एन. चौबे जी का जब हुआ था, तो इसमें भी ये राज्य सरकार के लिए जनहित याचिका दायर किया गया था। वहाँ एम.बी. राव जी को लेके आके पदस्थापित किया गया था। तो क्या होता है कि ये सरकार क्या करना चाहती है? मुद्दा को भटकाना चाहती है। जो राज्य के लिए जो सरकार आई थी नौकरी देने के नाम पे, जो सरकार आई थी युवाओं को रोजगार देने के नाम पे, इस तरह से एक अधिकारी को टूल किट बना के आप यही चाहते हैं कि मुद्दा को हम भटकाते रहें ताकि आप जर्जर सड़कों की बात ना कर सके, अवैध बालू खनन का बात ना कर सके। ये इस तरह का मुद्दा को आप लेके आए और इस तरह का बात करें। और आप अनर्गल बात करते हैं कि सांसद यहाँ से दिखा रहे कि आप 5-5 लोकसभा के बारे में बता रहे, डाटा दिखा रहे कि वहाँ के सांसद चुने हुए। अरे सांसद जनता चुनती है, सांसद का काम है क्या अवैध खनन को रोकना? ये सब चीज बोलिया जाता है ना कि ये सब फेलियर दिखाता है। ये आपका जो एक समन्वय है कि आपके बीच में एक समन्वय की स्थिति जो बनना चाहिए वो नहीं है। आप चाहते हैं कि एक टूल किट बना के मुद्दा को हम इधर से उधर करें। समन्वय की स्थिति किसके बीच नहीं है? मतलब इसको समझाएं, किसके बीच नहीं है समन्वय की स्थिति? प्रभाष जी, आप बोल रहे हैं समन्वय की स्थिति नहीं है, जाहिर सी बात है, किसके बीच नहीं है? किन दो लोगों के बीच? जो इस राज्य में अभी जो गठबंधन की या ठगबंधन की जो सरकार चल रही है उसमें समन्वय नहीं है। अच्छा। एक पार्टी के एक दक्ष अधिकारी का छवि को खराब करता है, दूसरा पार्टी उसका वकालत करता है, और आप बात करते हैं मुद्दा के लिए बात करते हैं। तो ये सब चीज को देखना पड़ेगा। ये सब चीज है, आप देखिए ना, जेएमएम के भी प्रवक्ता बोल रहे थे तो उनकी आवाज में वो लय नहीं दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि अरे हाँ इस तरह का चीज हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन बोले ना कि सरकार अधिकारी को आप टूल किट बना देते। मैं तो बोला कि पिछला बार भी आप 3 साल पहले भी जाइए, जब डीजीपी का जब अपॉइंटमेंट होना था उसमें भी आप जनहित याचिका में के.एन. चौबे जी के टाइम में भी यही हुआ था। क्योंकि मुद्दा को भटकाना है, ये सरकार जानती है ना कि मुद्दा भटकाना है। हम तो आए थे या वादा करके कि हम रोजगार देंगे, नियुक्ति पत्र देंगे, ये सब चीज को आप भुला के इस तरह का आप एक अधिकारी को टूल किट बना के चर्चा पे बने रहेंगे ताकि जर्जर सड़कें की बात ना हो, पानी का बात ना हो, खनन का बात, अवैध खनन का बात ना हो। ये सब चर्चा को करने के लिए है। लेकिन यहाँ सार्थक चर्चा करने के लिए जनता भी जान रही है कि ये धूल झोंका जा रहा है। क्योंकि राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, जाहिर सी बात है कि आप देखिएगा, अभी आप बोल रहे थे कि जो उस तरह से अभी चल रहा है कि नक्सलवाद पे प्रहार करने के बाद चल रहा है, जाहिर सी बात है केंद्र सरकार का माननीय गृह मंत्री साहब बार बार बोल चुके, एक डेडलाइन दिए हुए, आप छत्तीसगढ़ को देख ले, झारखंड देख, वाकई मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया होगा जी। इसको आप एक राजनीतिक, आप पॉलिटिकली आप माइलेज लेने के लिए इधर उधर नहीं बात कीजिएगा, आप तथ्यात्मक बात कीजिएगा। आप कुछ चीज स्टार्ट किए लेकिन बीच का बात को आप भूल गए। कौन छवि खराब किया था? चलिए इसी सवाल पर आते हैं। देखिए, प्रकाश सिंह वर्सेस भारत सरकार के केस का जिक्र आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी हवाला दे रहे हैं कि उस केस के मद्देनजर अवधि विस्तार हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि छवि को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए कांग्रेस पर यह आरोप लगता है, और आरोप क्या लगता है, यह सच्चाई थी कि कांग्रेस के विधायक ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया था और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। अब यह प्रेम कैसे जाग गया? सुनील जी। देखिए आयुष जी अभी बता रहे थे कि गोल गोल घुमा के, तो देखिए आजसू और बीजेपी को तो यहाँ इस राज्य की जनता ने नकार दिया। अब भारतीय जनता पार्टी और आजसू मीडिया में, टीवी में, आपका पेपर में बन के रह के अपना राजनीति करना चाहते, राजनीति रोटी सेकना चाहती है। अब बीती हुई बात को जब ला रहे हैं तो अभी हमारे जेबी तुगित साहब बोल रहे थे कि रिटायरमेंट की बात है। डोभाल जी एनएससी का हेड है, कब रिटायर किए थे? लेकिन केंद्र सरकार तो अवधि विस्तार कर सकती है ना? मतलब तो हम अवधि विस्तार के लिए केंद्र सरकार को नहीं भेज सकते हैं? तो अवधि विस्तार को तो इनकार कर दिया गया। अवधि विस्तार के लिए हम नहीं भेज सकते हैं। हम नहीं मांग सकते हैं।
हमारी बिल्कुल मांग अधिकार सकते हैं, क्या आपने- मैं लोकतंत्र में नहीं हूं? बिल्कुल, बिल्कुल क्या आप भारतीय- मांग क्या सकते हैं। ये- और ये- पूर्व यहाँ में के- भी- पूर्व यहाँ के में इंडिया भी गठबंधन पत्र भेजे लोकतांत्रिक गए हैं। सरकार नहीं है, या पूर्व में लोकतंत्र भी की सरकार पत्र नहीं भेजे गए है, हैं। तो हमारे सरकार सरकार नहीं है। बात बोलिए, अरे अच्छा आप देखिए, लगेगा। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, परवाजी बात बोलिए। आपसे सीखने की परवाजी। जरूरत नहीं नहीं, है, नहीं, आपसे सीखने की आप आवश्यकता जो नहीं है, शब्दों का चयन कर रहे हैं ना, आपसे ये सीखने की गलत कर रहे आवश्यकता हैं। नहीं है, परवाजी, आपसे परवाजी। शब्दों का चयन कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है। आपसे सीखने अरे की भाई, आवश्यकता आप नहीं है। बैसाखी के सहारे आप आ रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? परवाजी, अरे परवाजी, के सहारे आप बोलने आने दीजिए, वाले बोलने लोग दीजिए। आगे इसका मतलब क्या हो गया? आप में अब साहस जनता- है नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ। परवाजी, परवाजी देखिए, ये जवाब जानना जरूरी है, जनता को भी जानना ये जरूरी है कि जो पार्टी अनुराग गुप्ता की छवि को खराब करने की कोशिश करती है। परवाजी, आपको नकारने का काम किया। परवाजी, क्या नकार दिया आपका? परवाजी, परवाजी, सुन लीजिए, परवाजी, आप नौकरी की बात कीजिए। सुनील जी देखिए, कहीं और नहीं भटकते, स्थानांतरित नहीं होते हैं। आपका नेता सीखने का आवश्यकता मंत्री नहीं को है। देखिए, एक डायरेक्टर को आपसे नहीं सीखने संभाल की पा आवश्यकता नहीं रहे है। हैं। आप इस तरह का बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, गलत- आपसे सीखने की गलत आवश्यकता नहीं है। सत्यात्मक बात मत क्या कीजिए। आपसे सीखने की परवाजी, आवश्यकता सुन लीजिए, थोड़ी आयुषी थोड़ी मेरी भी इनसे सुन लीजिए, सीखने सुन की लीजिए, आवश्यकता सुन नहीं लीजिए। है। देखिए, बेहद जरूरी है, आपसे सवाल का सीखने की जवाब आवश्यकता जानना नहीं इसलिए है। जरूरी है क्योंकि वो पार्टी जो एक आईपीएस अधिकारी को खराब करने की कोशिश करती है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करती है, आज वो पार्टी उनके तारीफ के कसीदे गढ़ रही है। कारण कुछ तो हो सकता है। भारतीय जनता जी। पार्टी के बेहतर ऑफिसर थे कि नहीं ऑफिसर थे, और तो रघुवर भारतीय दास जनता के पार्टी समय में बताएगी। विश्वास पात्र ऑफिसर थे कि नहीं ऑफिसर थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी कैसे उन पर आरोप लगा रही है? यही बाबूलाल मांडी कैसे आरोप लगा रहे हैं? जब वो प्रमुख पदों पर बैठे रघुवर दास की सरकार में, तो कैसे आज बाबूलाल मांडी आरोप लगा रहे हैं? आप हम पर जो प्रश्न कर रहे हैं, आयुष जी ईमानदार पदाधिकारी है, वो ईमानदारी से काम कर, इस राज्य के लिए काम, हमको बोल रहे हैं गोल गोल घुमाने का, तो बाबूलाल मांडी जी क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार इस राज्य में है? तो सांसद क्या करेंगे धनबाद के, क्या करेंगे गिरिडीह के सांसद, क्या करेंगे रांची के सांसद, क्या करेंगे चतरा के सांसद? उनको इसलिए जनता जितवाई है कि आप बैठकर चुपचाप देखिए। तो यह साबित होता है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जहां जहां भी धनबाद में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, चतरा में और रांची से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लंबे समय से हैं, और कोयले के कमाई में, कोयले का अवैध कमाई में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इनको संरक्षण प्राप्त है। आदरणीय अमित शाह जी के देश के प्रधानमंत्री को संरक्षण प्राप्त है। आपको पता होना चाहिए कि कब और कैसे मिल गया देश सैनिक का आरोप सुरक्षा लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। जी को सीधे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को आप टारगेट कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तथ्यात्मक आरोप अच्छा, है, जी। आयुष जी आप जवाब दीजिए, डुल्लू महतो जी को जेट सैनिक का सुरक्षा कैसे मिला? कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी, मैं नहीं क्यों तो दूंगा? कैसे मिला जेट सैनिक की सुरक्षा? तो मैं वही जानना चाहता हूं। मैं जब अपनी बात बोल रहा हूं तो सभी लोगों को तीखा लग रहा है, जब सत्य जो होता है तीखा लगता है। अरे हम तो आयुष तो वही पूछ रहे हैं ना सुनील जी, कि आयुष एक जी, दक्ष मैं- अधिकारी का- मैं रमाकांत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं आपका परवाजी तो ही प्रश्न किया। रमाकांत जी, यानी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। रमाकांत जी, आप ही जवाब दीजिए। आपका, इनका कहना है, सुनील सिंह जी का, और कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल है, सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि जब प्रमुख पदों पर अनुराग गुप्ता उस वक्त विराजमान थे जब राज्य में आपकी सरकार थी, तो वो आपको ईमानदार लग रहे थे। आज अनुराग गुप्ता आपको भ्रष्टाचारी लग रहे हैं। नहीं, मूल विषय जो है, मुझे लगता है सुनील जी उससे भटका रहे हैं विषयों को, और अनीता जी भी विषय को भटका करके दूसरी ओर ले जाने का प्रयास किया। हम लोगों ने बहुत सुना, और मुझे समय भी कम मिला है, रमाकांत जी, इन्हें पूरी भी बात सुनने का एक बार इनके माजदा होनी चाहिए। पहली बात देखिए, विषय जो है कि अनुराग गुप्ता जी को एक्सटेंशन क्यों, यही विषय है मूल। जी बिल्कुल। और दूसरा है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, और कोयले की लूट है, और बालू की जो लूट हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिम्मेदार ठहराना, मुझे लगता है ये बेतुकी और बकवास वाली बात है। सांसद एक्सटेंशन थोड़ी डिसाइड बिल्कुल। करेंगे। जी, दूसरी आगे बात करें। दूसरी बात, मैं एक्सटेंशन पर मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये लूट की बात। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर पे है? राज्य सरकार के अंडर पे है, और सड़कें पे पुलिस आपकी दौड़ रही है, और आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप यदि धृतराष्ट्र बने हुए हैं इस लूट में, और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और आप माल हड़प रहे हैं, और जिम्मेदार दूसरे को ठहरा रहे हैं, सांसदों को ठहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये गलत बात है। एक बलात्कार और तो ये कैसे देख ये सकते हैं? विधायक यदि आपके वहां हैं, बहुत सारे विधायक, आज सरकार है आपकी, इसका मतलब विधायक भी जिम्मेदार है। पूछा, उसी का जवाब सुनील जी, आप बातों को सुनने का कोशिश करिए पहली, और समझिए चीजों को। आखिर संवैधानिक जगह पे बैठे हुए हैं, ये चौथा स्तंभ है, यहाँ पे तर्कपूर्ण बात करिए। दूसरी बात है कि अब मैं कह रहा हूं कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश और बंगाल में अलग नियम बना करके डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया है। आपने भी, आप चूंकि नवगठित राज्य है, क्या हड़बड़ी थी आपको कि उतने, बंगाल आज 1905 में बना है, अब उनके साथ अपने आप को रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज कितना बड़ा पहले का प्रांत है, आज़ादी के पहले से कितना बड़ा प्रांत रहे, उनके साथ अपने आप को खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं।
अरे भाई, मैं तो उस प्रारंभ में ही कहा, और इस विषय को लेकर के जब कानून आपने बनाया था यहाँ पे कैबिनेट पे, उस दिन भी लंबी बहस हुई थी, जो हाई कोर्ट और भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के विषय को लेकर के उस दिन का डिबेट में आप देख सकते हैं। दूसरी बात है कि आपने जो नियम बनाया है, मैं उन्हीं का हवाला दे रहा हूं कि डीजीपी की नियुक्ति में आपने कहा था कि जेपीएससी के चेयरमैन उसमें रहेंगे या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि रहेंगे, यूपीएससी के द्वारा नामित प्रतिनिधि रहेंगे। आपने जो डीजीपी का यहाँ पे नियुक्ति किया या उनको बैठाने का काम किया, उसमें ये कोई नहीं थे। उस समय आपका जेपीएससी का चेयरमैन था ना, आप केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया। जेबी तुबित साहब वरिष्ठ होम आईएएस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही उन्हें वो पार्टी बेस में नहीं कही, इन्हें समझनी चाहिए। वो पार्टी लाइन पर तो बात नहीं की, उन्होंने जो वैधानिक चीजें हैं उस पर बात रखी। दूसरी बात है, ये कह रहे थे कि नहीं सांसदों पे भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, ये सब रखना चाहिए, बेतुकी वाली बातें हैं। दूसरी बात है, उधर नहीं जाते। हाँ, अनीता जी बोल रही थी कि राष्ट्रीय मुद्दे पे बात कर रही थी ये। अरे राष्ट्रीय मुद्दे पे आप बात करने का अधिकार क्या इन विपक्षी पार्टियों को केंद्रीय स्तर पे है क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं। ये सेना पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और मोदी जी की तुलना, मोदी जी की तुलना आप ये कर रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने खुली छूट दे दी है सेना को। और इनके कार्यकाल में क्या होते थे आप देख लीजिए, वो इंदिरा की सरकार हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे नेहरू की सरकार हो, सेना को खुली छूट दी नहीं जाती थी। सेना को खुली छूट है और निश्चित तौर पर कार्रवाई, और इसमें सेना को खुली छूट है। पूरे देश की जनता 140 करोड़ देश की जनता यही इच्छा शक्ति रख रही है कि आतंकवाद का खात्मा होगा, और निश्चित तौर पर। लेकिन लौटते हैं, फिलहाल डीजीपी अनुराग गुप्ता को लेकर बातचीत हो रही है, नियमावली को लेकर भी हमने कई बिंदुओं पर बात रखा और बात सुना भी, तमाम सवालों के जवाब मिले हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब सत्ता पक्ष से लेना चाहेंगे कि 26 महीने तक जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक आईएएस अधिकारी को निलंबित रखते हैं, फिर उन्हें नियुक्ति, जब डीजीपी की नियुक्ति की बारी आती है, उन्हें डीजीपी बनाया जाता है, उसके बाद अवधि विस्तार को लेकर भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता इस वक्त झारखंड के डीजीपी हैं या नहीं हैं, इसके दो अलग अलग जवाब सामने आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य इस वक्त डीजीपी विहीन है केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, लेकिन जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है उसके अनुसार अनुराग गुप्ता इस वक्त डीजीपी हैं। लेकिन सवाल फिर वही है जिस पर हम जिक्र कर रहे थे, जिसके बारे में ब्रेक पर जाने से पहले उस सवाल को उठाया गया था, उसका जवाब हम लेते हैं सत्ता पक्ष से। राष्ट्रीय जनता दल से अनीता यादव हमारे साथ हैं। अनीता जी, सीधे तौर पर यह सवाल उठाया जा रहा है और यह सवाल जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सच भी है। 26 महीने तक एक आईपीएस अधिकारी को निलंबित रखा गया, अब जब डीजीपी की बारी आई उन्हीं के अवधि विस्तार को लेकर एड़ी चोटी का जोड़ लगाया जा रहा है। ऐसे में छवि खराब करने की बात तो राज्य सरकार उन्हीं पर आरोप लग रही है। देखिए, अगर किसी पे आरोप लगता है और उस पे शक है, अगर शक साबित नहीं होता है तो क्या उस पर फिर भी वही लागू रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है तो आप उनको कसूरवार मानना छोड़ दीजिए। अब भाजपा भी मान रही थी कि अच्छे हैं, हम भी मान रहे अच्छे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रही बात की अभी जैसे बात हो रहा था कि जिस मुद्दे पे बात हो रहा है उसी पे होना चाहिए और गरिमा में रह के बात होना चाहिए। तो एक तरफ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको जब विदेश जाने पे आप मौज मस्ती जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं, अब यही जब हम कह दें कि प्रधानमंत्री मौज मस्ती करने जाते हैं क्या विदेश, तब तो लग जाएगी बात बुरी। ठीक है, धृतराष्ट्र कहते हैं तो हम भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सेना को छूट दे रखा है। आप पुलवामा के नाम पर वोट मांगते हैं, सेना को छूट दे रखा है, और कह रहे हैं कि इंदिरा जी क्या की? इंदिरा जी डंके के चोट पे पाकिस्तान को 2 टुकड़े में की और कई बार कांग्रेस की सरकार लाहौर तक पहुंचने का काम की जो आप नहीं कर सके। तो आप ये मत कहिए कि आप बहुत 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखा देंगे। चीन के सामने तो गिड़गिड़ा के रह गए। चीन को छोड़िए, बांग्लादेश और नेपाल तक आपका जमीन अधिग्रहण कर रही है, आपने क्या कर लिया? बांग्लादेश आपको ललकारते रह गया, क्या जवाब गया? किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? नेपाल कहां अधिग्रहण कर रहा है? आप देखिए, हंसिए मत, देखिए कि जमीन नेपाल सीमा पर बीच में ना बोले। हम रमाकांत जी देखिए, सवाल का जवाब खुद दे देंगे अनीता जी। ठीक है, तो अभी रमाकांत जी एक बात और बोले कि यूपी बहुत पहले से निर्माण हो गया राज्य है और झारखंड मैंने अभी तुरंत बना है, तो ऐसा भी प्रावधान है क्या कि नियम पालन की भी मैंने बात कही। फिर वही बात रमाकांत जी सुन ले, आपकी बात जब सुन रही आपके सवाल को सुन लिया गया है, उनका जवाब सुन लिया। ऐसा भी कोई नियम है क्या कि राज्य तुरंत बना है तो वहां नियम अलग होगा?
और अगर पुराना बना है तो वहां प्रकाश सिंह का नियम लागू नहीं होगा। ये सब ये लोग भ्रमित कर रहे हैं या हम लोग भ्रमित कर रहे हैं। और बात है कि अगर किसी पे दोष आरोपण है और वो साथ में नहीं होना चाहिए, तो हम पूछना चाहेंगे कि हिमंत बिस्वा शर्मा कैसे इनके साथ है, कैसे साथ है हार्दिक पटेल, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, लंबी लिस्ट है ना। देखिए, राजनीति की तुलना ऐसे अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेसी से ना करें। राजनेता एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते रहते हैं। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप ही बोल रहे हैं, और कल आप उसको आप मंत्री बनाते हैं, तो यानी भ्रष्ट को मंत्री बनाते हैं। भ्रष्ट के हाथ में आप राज्य दे दिए, उस राज्य का हालत क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप केवल आरोप मत लगाइए, आप अपने गिरेबान में झांकिए, झारखंड को परेशान करने का कोशिश मत कीजिए, तबाह मत कीजिए। यहाँ की जनता चुनी है सरकार को, और जो होने वाला है, अभी लेटर गया है, जो भी होगा वो दो सरकार के बीच में आपस में बात हो जाएगा। जो निर्णय होगा, अगर यूपी में अगर ये नियम लागू नहीं होगा तो यहाँ भी लागू नहीं होगा। चलिए, गुजरात में ये नियम लागू नहीं होगा तो यहाँ भी लागू। चलिए, उत्तर प्रदेश में जो नियम लागू नहीं होगा, झारखंड में भी नहीं होगा। एक सवाल जो बेहद महत्वपूर्ण, जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उठाया गया है कि सीधे तौर पर अगर अनुराग गुप्ता की बात कर ली जाए, आप लोग भी उनसे प्रेम करते थे, हम लोग भी उनसे प्रेम कर रहे हैं। आंसू का रुख कर लेते हैं, प्रवास खान जी के पास चलते हैं। प्रवास जी, जब आप लोग को भी इतने पसंद थे अनुराग गुप्ता, मौजूदा सरकार को भी इतने पसंद है, फिर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए, सवाल नहीं, कभी एक दक्ष अधिकारी के ऊपर में कभी नहीं सवाल खड़ा किया जाता है। अनुराग गुप्ता साहब रांची के एसएसपी भी रहे हुए हैं जी, ठीक है। तो अधिकारी, वो एक अधिकारी जब बनते हैं ना, तो बहुत सारा मापदंड को पार करते हुए अधिकारी बनता है। एक दक्ष अधिकारी हैं, उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। सवाल खड़ा कर रहा है कि आप किस तरह का राजनीति कर रहे हैं, आपका गठबंधन किस तरह से। एक दक्ष अधिकारी का छवि किसने खराब किया? मेरा सवाल एक ही है कि आप छवि किसने खराब किया? जब प्रकाश सिंह जी का जब बात हो रहा था कि पुलिस सुधार के लिए क्या क्या चीज़ था, तो छवि खराब करने के लिए कौन सा पार्टी जिम्मेवार है? आप उसी गठबंधन में हैं। आप उसके बावजूद भी इस तरह का जब चीज़ देख रहे हैं और फिर भी वकालत कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ही ना दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं घोल मोल करके बात करना चाह रहे हैं। अरे भाई, मुद्दा क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, एक टाइम फ्रेम होता है सबका। अगर नौकरी कोई कर रहा है, एक टाइम फ्रेम बना हुआ है, संविधान दिया है कि टाइम फ्रेम के बाद रिटायरमेंट आता है, ठीक है ना। रिटायरमेंट आता है, ठीक है, उसके उनके पीछे अधिकारी हैं, उनका एक नियमावली जो स्थापना होना चाहिए, स्थापना हो जाए। ये मुद्दा काहे के लिए बनता है बार बार? पिछला 3 साल का भी मैंने इतिहास आपको बताया कि पिछला 3 साल KN चौबे साहब के टाइम में भी जनहित याचिका दाखिल किया गया था। तो ये मुद्दा क्यों बनाया जाता है कि मुद्दा को ताकि भटकाया जाए, ताकि युवाएं नौकरी नहीं मांगे, क्योंकि न्यूज़ 11 सच है जो दिखेगा वो बात जो करता है उस तरह का चीज़ को डिबेट पे लेके आए, ताकि मुद्दा छुप जाए, जर्जर सड़कों का मुद्दा छुप जाए, अवैध खनन का मुद्दा छुप जाए। इस तरह का चीज़ को लेके ये सरकार, में तो बोल रहा हूँ ना कि ये जो गठबंधन जो मिली हुई है ना, राजद जो लास्ट पे जो झारखंड नहीं बनना देना चाहते थी, कांग्रेस जो लाठियां बरसाती थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आंदोलन को बेचते आ रही थी, आज वो मिल के इसी तरह झारखंड की जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रही। आप इस तरह का बात करते हैं साहब। गंभीर आरोप लगे हैं राज्य सरकार पर, और यह आरोप लगा है कि एक अधिकारी जिसके देख रेख में, यानी यूं कहें, उन्हें कहा गया है एक टूल किट की तरह एक अधिकारी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें जाने देना नहीं चाहती है मौजूदा सरकार। कारण क्या है, इसके भी जवाब लिए जाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सत्ता पक्ष के पास चलेंगे और बहस के इस अंतिम दौर में तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। तो अब इस चर्चा का अंतिम दौर है। एक एक कर तमाम सवालों के जवाब हमने लिए और लगभग सभी सवालों के स्पष्ट जवाब मिले हैं। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। एक ही सवाल बार बार दोहराया जा रहा विपक्ष की ओर से। सुनील जी, जिस अधिकारी की छवि खराब करने की कोशिश आप लोगों ने की, आज उसी की अवधि विस्तार के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दे पर भी कुछ बात रखे थे कि मोदी जी ने अभी पूरे विपक्ष को विश्वास में लेकर पहलगांव की घटना को लेकर ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 2019 की जो पुलवामा घटना घटी थी, जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, उस पर और अमेरिका में जो वारंट निकला हुआ अडानी जी पर, दोनों पर 2019 में श्री राहुल गांधी जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच की बात कही थी और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी अडानी पर ही बात कही थी। आज तक मोदी जी ने बनाने का काम नहीं किया।
तो और इंदिरा गांधी जी की बात इन्होंने कहा 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आइडन लेडी की नाम दिया था, संज्ञा दिया था। इंदिरा गांधी बिल्कुल सुनील जी, देखिए आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर यह चर्चा का विषय है। देखिए चूंकि हमारे हाथ में वक्त बेहद कम बचा है तो थोड़ा पर बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में बांग्लादेश को अलग कर और अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद किया, उसने अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया पाकिस्तान को मदद करने के लिए, लेकिन एक लौह नेत्री ने शपथ और संकल्प लेते हुए पाकिस्तान के पेशावर में 90,000 पाकिस्तानी सेनाओं को सरेंडर करा के और पूरे पाकिस्तान में कब्जा करके देश को और पूरे दुनिया को बताने का कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है और उस राष्ट्र की प्रधानमंत्री मजबूत है। इंदिरा गांधी जी को याद करता है, लेडी को याद किया जाता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं किया जाता। बात को स्पष्ट पूरा कर लेने दीजिए। तो उनमें वो क्षमता थी, वह क्षमता और सेनाओं को छूट देने का काम किया। और आज बोलेंगे नहीं, आप राष्ट्रीय मुद्दा पर बोले और मैं नहीं बोलूं। सुनील जी आयुषी 10-30 सेकंड 30 सेकंड शिमला समझौता नहीं बताएंगे। 1972 में गिफ्ट से पैसे जमा कर दिए, नहीं बोले दूंगा। मैं इतना जिद्दी हूं कि बोलने ही नहीं दूंगा। मैं बहुत जिद्दी, कोई जिद्दी नहीं है। मैं उसी बात पर पार्टी की बात, रिटायर्ड कर्नल बख्शी साहब ने मोदी जी के बहुत समर्थक थे, आज लगातार चिल्ला के बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने 1,80,000 आर्मियों को शॉर्ट किया है। 7 लाख आर्मी रहते हुए आपका वहां पर जम्मू कश्मीर में और पहलगाम की घटना घट जाती है। मैं स्पष्ट करता हूं, अवधि विस्तार नहीं मिला है, राज्य सरकार आगे क्या रुख अपनाएगी? सीधा जवाब। राज्य सरकार तो रुख अपना लिया, 2 साल का एक्सटेंशन राज्य सरकार ने विधि सम्मत करने का काम किया। चलिए विधि सम्मत करने का काम किया, कर दिया। सुनील जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। रमाकांत जी एक फाइनल जवाब आपसे लेना चाहेंगे। सीधे तौर पर मौजूदा राज्य सरकार का कहना है कि ठीक है, जो आदेश आया केंद्र सरकार की ओर से वो अपनी जगह है, हमने एक्सटेंशन दे दिया है, मतलब दे दिया। आप लोग क्या रुख अपनाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी संविधान में जो विषय हैं और वैधानिक जो है उस पर लगी रहेगी और उस पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाए रखेगी और भ्रष्ट अधिकारी को कतई डीजी बनने पे रोकने का प्रयास करेगी। दूसरी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जो है, केंद्र सरकार ने यदि इन्हें संज्ञान में लेकर के आगाह कर रही है राज्य सरकार को, तो इन्हें माननी चाहिए। और दूसरी बात, ये कह रहे थे ना 71 में हमने बांग्लादेश को कर दिया, वो कर दिया, और 72 में शिमला समझौते के साथ भुट्टो को आपने कितना जमीन गिफ्ट कर दी। ये बातें ये नहीं कहेंगे। चलिए आपातकाल कैसे लगाए, कितने बार आपातकाल लगाए, ये नहीं बताएंगे। वक्त चाहिए, फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है। आज डीजीपी अनुराग गुप्ता के कार्य विस्तार अवधि को लेकर बातचीत हो रही थी। नियम के अनुसार 30 अप्रैल को उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। 22 अप्रैल को एक खत भेजा गया केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को कि उनके कार्य अवधि विस्तार पर पूरी तरह से इनकार है। लेकिन राज्य सरकार का कहना है हमने कार्य अवधि विस्तार कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी है, अगले 2 साल तक अनुराग गुप्ता ही डीजीपी बने रहेंगे। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो संविधान के नियम है हम उनके अनुसार काम करेंगे और कहीं भी अगर नियम को तोड़ा जाता है उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रमाकांत महतो जी थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। प्रभास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ थे। प्रभास जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और अनीता यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से थी। अनीता जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।